हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर आपका चैप्टर है 8 जिसका नाम क्या है, फुर्रे। अब आपको बेटी करिए फुर्रे के चैप्टर है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पक्षियों की दुनिया। किसकी दुनिया? पक्षियों की दुनिया। उससे पहले अपन पूनम की दुनिया पढ़ी थी। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पक्षियों की। पक्षी, आपने अपने आसपास बहुत सारे पक्षी देखे नहीं देखे? पक्षियों आपने देखा होगा, सबका कैसा होता है, अलग अलग रंग होता है। फिर क्या होता है, उनकी चोंच अलग होती है, वो आवाज अलग अलग जगह पे करते, यहाँ तक कि वो जो खाते हैं वो भी क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के खाते। अच्छा सोचो, अगर ये सारे पक्षी एक जैसे होते, इन सब का रंग एक जैसा होता, इन सब की चोंच एक जैसी होती, ये सब एक जैसे खाते, तो क्या हमें अच्छा लगता? क्या हमें उनको देखकर आकर्षित होते हम? नहीं, ये दुनिया कैसी हो जाती, एकदम नीरस हो जाती। समझ में आया बच्चों? तो देखो यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ ऐसे पक्षियों के जिनकी क्या मैंने चित्र बना के, चित्र में आप देखोगे सभी की हम क्या देख रहे हैं, कुछ देखने पर कुछ अलग लग रहा है। क्या लग रहा है अलग? इनकी चोंच दिखाई दे रही है, सबकी चोंच देखिए आप, सबकी चोंच क्या है, अलग अलग है। यहाँ तक कि इनकी चोंच ही अलग नहीं है, इनका रंग भी क्या है, अलग अलग। जैसे आपको ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है? तोते का। आपने देखा होगा तोते का रंग कैसा होता है बच्चों? हरा हरा रंग होता है। इसकी चोंच आपने देखी कितनी एकदम नुकीली सी होती है, ऐसी मुड़ी हुई होती है, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए दूसरा चित्र आपको किसका नजर आ रहा है? कौवे का। कौवा, रंग तो कैसा होता है उसका? काला। ये इसका रंग तो हरा, इसका रंग काला। फिर आपने देखा होगा उसकी चोंच एकदम कैसी होती है, एकदम ऐसे इस तरह से होती है। दूसरा देखिए, ये कौन है हमारा सुंदर सा मोर, जिसकी जो होती है, इसकी जो चोंच है एकदम नुकीली सी है, और साथ ही साथ हमने देखा इसके जो सिर पर क्या है, कलंगी है इसे, है ना, बहुत सुंदर लगता है जब बारिश के दिनों में आता है। तो इसका रंग कैसा होता है? आपने देखा होगा कुछ नीला नीला सा कलर होता है, और यहाँ तक कि इसके जो पंख होते हैं वो काफी क्या होते हैं, सुंदर होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए ये कौन है हमारे? बाज। इसकी चोंच देखिए, इन सबकी चोंचों में आपको कुछ न कुछ क्या देखने को मिल रहा है, अंतर देखने को मिल रहा है। ये बाज, ये देखो, ये दिखने में बिल्कुल सबसे अलग है। फिर ये हमारी कौन है? बतख, जो कहाँ रहती है, पानी में आवाज करती। तो हमने यहाँ पर पक्षियों की दुनिया, ऐसे बहुत सारे पक्षी है, जैसे चिड़िया, कबूतर, कर्णफोड़वा, आपने देखा होगा। ये सारे जो पक्षी है, ये पक्षियों की दुनिया बिल्कुल क्या है, अलग है। इनका रंग अलग है, इनके पंख अलग है, यहाँ तक कि ये इनकी जो चोंच है वो भी क्या है, अलग अलग है ना, और यहाँ तक कि ये खाते जो है वो भी क्या है, अलग अलग। तो आज हम ऐसी बहुत सारी पहेलियाँ पढ़ेंगे जिसमें आपको बताना है, मैं उनका रंग बताऊंगी, आपको उस पहेली में बताना है कि इस पक्षी का क्या नाम है। ओके, तो हम स्टार्ट करें हमारा चैप्टर। देखिए आज हम कुछ पहेलियाँ पढ़ेंगे, जैसे सिर पर है मेरी ताज। क्या बोला है? सिर पर है मेरी ताज, मैं नर्तन करता हूँ। नर्तन मतलब क्या होता है बच्चों? नृत्य करता हूँ। गर्व है मेरे पंखों पर, मुझे क्या है, गर्व है। बारिश के पहले मैं चहकता हूँ। चहकता यानी कि बहुत खुश होता हूँ। लिखो मैं कौन हूँ? तो बताओ ये कौन है जिसके सिर पर क्या है, ताज है, जो नृत्य करता है और उसे अपने पंखों पर क्या है, गर्व है, और बारिश में बहुत खुश होता है। तो ऐसा कौन है पक्षियों में? मोर। देखिए जैसे इसके सिर पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, ताज दिखाई दे रहा है इसकी, ठीक है, और इसके जो पंख है, ये पंख कितने काफ़ी क्या है, खूबसूरत है। और आपको पता ही है कि जैसे कि ये बारिश में बहुत अच्छे से डांस करता है, नृत्य करता है। दूसरी पहेली, लंबी मेरी पूँछ है, लंबी मेरी पूँछ है, मेरी पूँछ में खाँच है, आकाश में ऊंचे ऊंचे उड़ता हूँ, चूहों को मैं खा जाता हूँ। लिखो मैं कौन हूँ? बताओ वो कौन है जिसकी लंबी सी पूँछ है, जिसकी पूँछ में क्या है, खाँच है, और आकाश में ऊंचा ऊंचा उड़ता है, चूहे को भी खा जाता है। वो कौन है? बाज।
आइए नेक्स्ट पहेली हम पढ़ेंगे। हरे हरे मेरे पंख, हरे हरे मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, अमरूद हरी मिर्च को खाता हूँ, आवाज़ करता हूँ, आवाज़ की क्या करता हूँ मैं, नकल करता हूँ, लिखो मैं कौन हूँ। तो बताओ हरा हरा कौन है? कौन है? तोता। आपने देखा होगा हरे रंग का होता है, लाल लाल क्या करता है वो, मिर्ची अमरूद ये सब खाता है, और साथ ही साथ क्या करता है, सबकी नकल भी उतारता है। नकल उतारता है या नहीं निकलता? आपने देखा होगा आपके घर में अगर तोता हो तो। नेक्स्ट पहेली। काले काले मेरे पंख, काले काले मेरे पंख, मेरे रंग भी काला है, पूरा दिन कांव कांव शोर मचाता हूँ, चमकीले है मेरा रंग, लिखो मैं कौन हूँ। बताओ काला काला कौन सा पक्षी है जो पूरे दिन कांव कांव करता है? कौन है वो? कौवा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट पहेली पढ़ेंगे हम। कुहू कुहू मैं बोलूँ, हर जगह मैं दिखती हूँ, आवाज़ है मेरी पहचानो, मधुर मीठा चहकती हूँ। ऐसा कौन सा पक्षी है जो कुहू कुहू करता है और उसकी आवाज़ सबको कैसे लगती है? मधुर। कौन है वो पक्षी? कोयल। वेरी गुड। नेक्स्ट। मेरे जानवर मरे जानवर खाकर, मरे जानवर खाकर मैं गंदगी को साफ कर देता हूँ, मरे जानवर खाकर मैं गंदगी को क्या कर देता हूँ? साफ कर देता हूँ। ऊंचे ऊंचे उड़कर मैं पंखियों का राजा हूँ, लिखो मैं कौन हूँ। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा पक्षी है जो मरे हुए को खाता है, साथ ही क्या करता है, वो पंखियों का क्या है? राजा है, और आकाश में सबसे ऊंचा उड़ता है। वो कौन सा पक्षी है? और इसे सफाई कर्मी के नाम से भी जाना जाता है। वो पक्षी है गिद्ध। देखिए ये गिद्ध ये क्या करता है बच्चों, जो मरे हुए जानवर होते हैं, जो मरे हुए पक्षी होते हैं, इन सारे पक्षियों को क्या कर देता है? खा जाता है, और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाता है। आइए आगे पढ़ते हैं कुछ पहेलियाँ। चोंच गुलाबी पंख है स्लेटी, बोलो मेरी गुटरगू, घर में ही अपना घर बनाओ, लिखो मैं कौन हूँ। बताओ जिसकी चोंच है गुलाबी, जिसका पंख है स्लेटी, और वो कैसी आवाज़ निकालता है? गुटरगू गुटरगू, और हमारे घर में ही अपना घर बनाता है। वो कौन सा पक्षी है? वो है कबूतर। आइए आगे पढ़ते हैं। चोंच है मेरी बड़ी नुकीली, चोंच है मेरी बड़ी नुकीली, सुई हो जैसे सिलने वाली। इसकी चोंच कैसी है? नुकीली, बिल्कुल किसके जैसी? सुई की जैसी। पत्तों को सीकर मैं अपना घर बनाऊं, लिखो मेरा नाम क्या है। आपने देखा ना ऐसा पक्षी होता है जो पक्षियों को पत्तियों को सिल के क्या करता है? अपना घर बनाता है। आगे देखिए। पेड़ के तने पर छेद बनाओ, पेड़ के तने पर छेद बनाओ, उसमें छिपकर कीड़े में खाओ, पूरे दिन टुक 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 करता हूँ, लकड़ियों को खोदता रहता हूँ, लिखो मेरा नाम क्या है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो तने को क्या करता है? खुदक खुदक के अपनी चोंच से, इस चोंच से क्या करता है? इस तने को क्या करता है? ऐसे 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 करके और क्या बनाता है? अपना घोंसला बनाता है। तो ये कौन सा पक्षी? ये पंछी है कंठपोड़वा, जिसे वुड पिकर के नाम से भी जाना जाता है। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पहेली। अरे जगा दिया आज जंगल में, इतना शोर कैसा, मैं सो नहीं सकता। अच्छा बताओ ऐसा कौन सा पक्षी है जो सोता नहीं है? रात को तो सोता नहीं है, दिन में। बताइए ऐसा कौन है? उल्लू। आपको पता है ना उल्लू रात को सोता नहीं है। उल्लू जो सारे पक्षी अपनी प्रार्थना कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। ठीक है, तो आपने देखा अलग अलग पक्षियों के बारे में, हमने देखा अलग अलग पक्षियों का रंग अलग अलग था, उनकी अलग अलग क्या थी? विशेषताएं थी। अब आपको क्या करना है? देखो कुछ एक्टिविटी करनी, जैसे कि मैं बता रही हूँ, आपने इस पार्ट के अंदर कौन कौन से पक्षी देखे थे उनके नाम आपको लिखने हैं। साथ ही आप कभी बाहर गए हो तो अपने आसपास में कौन कौन से पक्षी देखे हैं, उन पक्षियों के नाम लिखने हैं। आप बाहर कितने पक्षी देख सकते हो, अपने आसपास में जितने पक्षी देख सकते हो उनके नाम लिखने हैं। आपने उनमें से कितने पक्षियों को, अच्छा ऐसे बहुत सारे पक्षी होते हैं जिनको हम पहचानते नहीं, लेकिन आप जितने पक्षियों को पहचानते हैं उनके नाम लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी।
जैसे पक्षी का नाम, जैसे जो भी पक्षी आपने देखा, जैसे मोर देखा, चिड़िया देखा, क्या वो पानी में रहता है, क्या वो पेड़ पर, ज़मीन पर, घर में या उड़ता है? तो आप बता सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, कबूतर। तो कबूतर पानी में रहता है? नहीं। तो हम क्या लगाएंगे? क्रॉस। पेड़ पर? हाँ। ज़मीन पर? हाँ। कभी देखा है ना, ज़मीन पर भी बैठा हुआ देखने को मिलता है, घर में भी देखता, उड़ता हुआ भी। हाँ। तो आपको जहाँ जो चीज़ नहीं है वहाँ पर तो आपको क्या लगाना है? क्रॉस करना है। और जो आपको लगता है कि वो ये करता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है, यानी कि सही का निशान लगाना है। तो आपने देखा बच्चों कि अलग अलग तरह के पक्षी अलग अलग के उनके कार्य करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है बच्चों, देखिए ये एक एक्टिविटी इसको करना है। जैसे कि ये देखो अलग अलग, जैसे ये गिद्ध है हमारा, ये बाज है, ये वुड पिकर है, ये तोता है, ये कबूतर। अब देखो यहाँ पर इनका कुछ भोजन रखा है या नहीं रखा है? आपको उसको मैच करना है कि किस तरह से कौन सा पक्षी क्या खाता है, तो आपको उसको बताना है। आया समझ में? हमने ये देखा कि क्या देखा कि पक्षी उड़ने के लिए, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके भी सबके क्या होते? अलग अलग होते। मैने झटका, मैना जो होता है ना, मैना एक पक्षी होता है, वो अपना झटके से क्या कर सकता है? गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू को आप देखेंगे तो आप पूरी वो गर्दन को क्या कर सकता है? पीछे घुमा सकता है। क्या सारे पक्षी ऐसा कर सकते? नहीं। कुछ पक्षी क्या कर सकते? गर्दन को ऊपर नीचे कर सकते हैं। कुछ पक्षी हमने ऐसे भी देखे जो हमारी क्या करते? नकल उतारते हैं। और कौन है वो नकल उतारने वाला? तोता। ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है? हमारे आसपास के जितने भी पक्षी हैं उनके बारे में आपको आपके नोटबुक में लिखना है। साथ ही देखिए आपको क्या करना है, अपने आसपास जैसे कुछ पक्षी हैं उनके बारे में आपको ये बताना है। ठीक है। देखो अब यहाँ पर आपको एक मुर्गा बनाने का तरीका बताती हूँ कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, कागज़ से हम मुर्गा बना सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक पेपर लेना है चित्र के अनुसार। उसको क्या करना, दोनों साइड से क्या करना, उसको मुड़ा देना। जैसे देखो यहाँ पर सेकंड चित्र में बताया है, मुड़ा दिया। फिर उसको क्या करना है, मुड़ाने के बाद पूरी तरह से उसको एक टर्न यानी कि पूरी साइड में इस तरह से कर देना है। और फिर क्या करना है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी आपको मुड़ाना है, फिर ऊपर वाले हिस्से को भी मुड़ाना हो। इस प्रकार से हमारा क्या बन गया? मुर्गा तैयार हो गया। आया समझ में बच्चों? तो हमने क्या देखा, अलग अलग तरह के पक्षी क्या होते, अलग अलग तरह की क्या होती, उनकी विशेषता होती है। यहाँ हमने बहुत सारे पक्षियों के बारे में पढ़ा, चैप्टर में पढ़ा था ना, और बहुत सारी हमने क्या कहती है पहेलियों को बुझाया था। और हमने ये भी देखा कि कुछ पक्षी क्या करते हैं, हमारी नकल भी उतारते। जैसे कौन नकल उतारता है? हमारी तोता हमारी नकल उतारते है ना। बाकी दूसरे पक्षी तो हमारी नकल नहीं उतारते। और हमने ये भी देखा, क्या देखा, ऐसे पक्षी जिनका आवाज, सबसे मधुर आवाज किसकी होती है, जो हमें बहुत प्रिय लगती है, किसकी? कोयल की। और हमने क्या देखा, जो हमारा मोर था उसके पंख हमें बहुत अच्छे लगते। तो आया बच्चों, अब आपके आसपास से बहुत सारे पक्षी, उन पक्षियों को आपको क्या करना, अवलोकन करना है, उसे ध्यान से देखना है। और देखना है क्या सभी पक्षियों की रंग, रूप, आकार, चोंच, खाना, कहाँ आवाज करते, ये सब का क्या अलग अलग है। इसकी आपको क्या करनी, एक सारणी बनानी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।